अपने इस वीडियो में आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो खटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है उसके महत्व के बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, इसलिए इसे खटतिला एकादशी कहते हैं। खटतिला एकादशी का महत्व इसलिए है कि 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत रहता है, उसके जीवन में सभी प्रकार के पापों का नाश तो होता ही है, साथ में उसको सुख समृद्धि धन वैभव और दुनिया की तमाम जो उसकी मनोकामना है वो पूरी होती है। उसको संतान सुख मिलता है, परिवार का सुख मिलता है, समाज का सुख मिलता है और वह जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। खटतिला एकादशी के दिन जो तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो पहली बात यह है कि तिल को पानी में डाल करके, जल में डाल करके उस जल से स्नान किया जाए, उसका एक अलग महत्व है। दूसरा है कि तिल का उबटन का मतलब होता है तिल को पीस लिया जाए मिक्सचर में या सिलबट्टे पर, चाहे जैसे भी पीस करके उसको बारीक करके पानी मिला करके उसका उबटन शरीर पे लगाया जाता है। जैसे तेल लगाया जाता है वैसे उस प्रकार का उबटन लगा करके पूरे शरीर को उससे मालिश किया जाता है। इससे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों से तो बचाव होता ही है और इसका प्रभाव परमात्मा किस तरह से आपके शरीर पर पहुंचाता है, आपके दुख को हरता है, ये परमात्मा ही जानता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है। तीसरा है जल पान, तिल को जल में डाल करके उस तिल का पान करना। चौथा है तिल से हवन करना। तिल से एकादशी के दिन जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र से तिल का हवन करना या उसके विशेष मंत्र होते हैं उससे हवन किया जाता है। तथा 5वां तिल मिले अन्न का भोजन और तिल का दान। यदि एकादशी के दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रख करके इस प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं तो आपके समस्त पापों का हरण होता है और आपको सुख सुविधा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। खटतिला एकादशी का व्रत एवं विधान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माघ मास के खटतिला एकादशी का व्रत तो रहे ही, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि इस व्रत का विधान कैसा है और उसे किस प्रकार से पूरा करना चाहिए। खटतिला एकादशी के दिन सुबह से आप सुबह स्नान करें, उसके बाद पूरा दिन व्रत रखना है आपको। साथ ही श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस नाम मंत्र का पूरा दिन जप करें और पूरी रात जागरण करें। उसके बाद मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से सुबह अर्घ दें तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरा करने में परमात्मा मदद करेगा। सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घ्य मया दत्तम लक्ष्मया सह जगतपते। इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्घ्य दें। भगवान को जो आप भोग चढ़ाएंगे, भगवान के लिए जो भोग की तैयारी करेंगे, वो फलाहार के साथ उसमें तिल होना चाहिए। तिल डाल देना चाहिए फलों पर और वही फलाहार तिल के साथ का ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। और यह व्रत इतना आप करते हैं तो यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। खटतिला एकादशी के व्रत को लेकर के शास्त्र में कथा पाई जाती है कि एक ब्राह्मण स्त्री भगवत संबंधी पूजा पाठ उपवास व्रत किया करती थी तथा वो अपनी पति की सेवा में हमेशा तल्लीन रहती थी, इसलिए उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कपाली के रूप में जब भगवान वहां आए थे तो उसने एक मिट्टी का ढेला दिया था अपने जीवन में। अन्न का एक भी दाना उसने भगवान को दान के रूप में नहीं दिया था, किसी ब्राह्मण को नहीं दिया था, इसलिए उसे वैकुंठ में भी अन्न का एक भी दाना प्राप्त नहीं हुआ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ में।
कि हमें अन्न का एक भी दाना नहीं मिल रहा है, तो भगवान ने उससे बताया कि कपाली के रूप में परमात्मा एक दिन तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण के रूप में गए थे और तुमने उन्हें मिट्टी का एक ढेला दिया था, इसलिए तुम्हें यहाँ वैकुंठ में भी अन्न का दाना नहीं प्राप्त हो रहा है। तब वो परेशान हो गई, परमात्मा से कहने लगी कि आखिर इसका प्रायश्चित कैसे क्या किया जाए। उस स्त्री को परमात्मा ने उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए खटतिला एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। तो पुनर्जन्म के बाद जब वह स्त्री इस संसार में आई तो खटतिला एकादशी का व्रत करने लगी और परमात्मा के बताए हुए विधान से वो अपने पूजा पाठ और पति की सेवा में फिर तल्लीन रहने लगी और इसी कारण से उसके समस्त पापों का शमन हुआ, साथ ही उसके जीवन में जो उसकी मनोकामनाएं थी वो भी पूरी हुई और पिछले जन्म के पापों से भी उसको छुटकारा मिला, ऐसा शास्त्र का कथन है। और जहाँ तक शास्त्र कोई भी बात कहता है तो यह बात 100% सत्य होती है, क्योंकि यह हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई बातें हैं। ऋषि मुनियों के बारे में कहा गया है कि वो परमात्मा के साथ संवाद किया करते थे। तो हमें इस व्रत का विधान करना चाहिए अपने समस्त पापों से मुक्ति के लिए तथा अपने जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस व्रत को करेंगे, रखेंगे तथा अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर करने के लिए इसका सहारा लेंगे। धन्यवाद।